गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 20/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विशाखापट्टनम में एनएसटीआई के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री जयंत चौधरी। इसका सही जवाब है श्री जयंत चौधरी। हाल ही में श्री जयंत चौधरी जी ने विशाखापट्टनम में एनएसटीआई के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र शिल्प प्रशिक्षण योजना अर्थात क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को प्रशिक्षण देगा। 2024-25 में शैक्षिक सत्र से शुरू होने वाले इस केंद्र में प्रशिक्षकों को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन। इसका सही जवाब है रूस। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के कजान में आयोजित 16वां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। यह पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संगठन में उनका प्रवेश के बाद। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा विकास से में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। 2024 के लिए विश्व सांख्यिकी दिवस का थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को इस हड्डी रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1998 में WOD अर्थात विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस को मनाने की मान्यता दी थी। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2024 का थीम है स्टे टू फ्रेजाइल बोन्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने V&A इलस्ट्रेटर कैटेगरी में उभरते इलस्ट्रेटर श्रेणी का पुरस्कार जीता है? सीताराम जिंदल, अदिति आनंद, यांग लियू, मिथुन चक्रवर्ती। इसका सही जवाब है अदिति आनंद। अदिति आनंद ने V&A इलेक्ट्रिशियन अवार्ड्स में उभरते चित्रकार श्रेणी में पुरस्कार जीता है। उनकी कलाकृति मेरीग्लाउड्स भारत में आधारित है जो बाल श्रम और पूर्व बचपन के विषय में प्रकाश डालती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गोवा। इसका
सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला हाल ही में रखी है। यह देश में नौसेना का दूसरा VLS संचार ट्रांसमिशन स्टेशन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस राज्य ने अस्पताल में गुलाबी अलार्म लगाए हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म अर्थात गुलाबी अलार्म लगाए हैं। गुलाबी अलार्म पैनिक बटन होते हैं जो आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा और पुलिस को सतर्क करने के लिए सायरन बजाते हैं। अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले यौन उत्पीड़न और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए अलार्म लगाए गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? पायल बासुदेव, दलीमा चिकबर, बाला देवी, लोइटोंबम देवी। इसका सही जवाब है बाला देवी। बाला देवी 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बाला देवी ने मणिपुर से की थी कैरियर की शुरुआत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मेरा होम चोंगबा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर में मेरा होम चोंगबा महोत्सव मनाया जाता है। मेरा होम चोंगबा एक सांस्कृतिक उत्सव है जो मणिपुर के स्वदेशी समुदाय की एकता का जश्न मनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भारत के लिए आयात का प्रमुख स्रोत बन गया है? चीन, मेक्सिको, सिंगापुर, अमेरिका। इसका सही जवाब है अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। इसका सही जवाब है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को JSW स्पोर्ट्स का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। सौरव गांगुली JSW स्पोर्ट्स के सभी क्रिकेट संचालन की देखरेख करेंगे, जिसमें IPL, WPL में दिल्ली कैपिटल्स और SC20 लीग में प्रिटोरिया कैपिटल्स शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे इको लाइफ साइंस का CEO नियुक्त किया गया है? संदीप गोयनका, गजल अलग, समीर मेहता, अनुपम मित्तल। इसका सही जवाब है संदीप गोयनका। संदीप गोयनका जी को इको लाइफ साइंस का CEO नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम आसियान भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? भारत, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम। इसका सही जवाब है भारत।
प्रथम आसियान भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता सिंगापुर में आयोजित की गई। प्रथम आसियान भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता में गतिविधियों के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सहयोग की संभावना तलाशी गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जल विद्युत सहयोग को मजबूत करने के पर चर्चा की है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसका सही जवाब है भूटान। भारत और भूटान ने हाल ही में जल विद्युत सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस राज्य में काटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, असम, केरल। इसका सही जवाब है असम। असम में काटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है। काटी बिहू फसल कटाई के मौसम की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। काटी बिहू धन और समृद्धि के देवी लक्ष्मी को समर्पित है। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।